बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। उसका नाम यशोदा था और वह बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती थी। राज्य के सभी लोग उसे देखकर यही सोचते कि वह शायद किसी गहरे दुख में डूबे हुए हैं, लेकिन वह अपनी उदासी का कारण किसी से नहीं बताती थी। यशोदा की जिंदगी राजमहल में बड़ी आरामदायक थी। उसे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते, स्वादिष्ट भोजन मिलता और हर तरह की सुविधाएं मिलती। फिर भी वह कभी खुश नहीं रहती थी। उसके आसपास की दुनिया कितनी भी खुशहाल क्यों न हो, वह हमेशा अपने कमरे में अकेली बैठी रहती और खिड़की से बाहर देखती रहती। एक दिन राज्य के प्रसिद्ध संत श्रीनाथ जी महात्मा राजमहल आए। उन्होंने यशोदा की उदासी को महसूस किया और उससे मिलने का निश्चय किया। संत महात्मा ने राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी, तुम इतनी सुंदर, बुद्धिमान और योग्य हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी क्यों है? यशोदा ने सिर झुकाकर कहा, महात्मन, मैं इस राज्य में सब कुछ पा चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ खो रही हूँ। मेरी आत्मा कुछ अधूरी सी लगती है। मैं जानती हूँ कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी क्यों मुझे ये खालीपन महसूस होता है? महात्मा श्रीनाथ जी ने उसे शांति से देखा और बोले, राजकुमारी, तुम बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की खुशी में छिपी सच्ची शांति को ढूंढो। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर तुम आत्मिक संतोष की खोज नहीं करोगी तो तुम्हें कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। राजकुमारी ने महात्मा की बातों पर ध्यान दिया और सोचा कि शायद वह कुछ गलत कर रही थी। उसने महात्मा से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपने राज्य के लोगों के साथ समय बिताना चाहिए, उनके दुख सुख में भाग लेना चाहिए। जब तुम दूसरों की मदद करोगी तभी तुम्हें अपने भीतर की खुशी का एहसास होगा। यशोदा ने महात्मा की बातों को गहरे से समझा और अगले दिन से उसने राज्यवासियों के साथ जुड़ने का निश्चय किया। वह बच्चों को पढ़ाती, वृद्धों की सेवा करती और किसानों के साथ खेतों में काम करने जाती। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह दूसरों की मदद करती तो उसके दिल को एक अनजानी खुशी का एहसास होता था। उसे लगा कि वह अब अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान पाई है। कुछ महीनों बाद यशोदा का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा चमकने लगा। उसकी उदासी गायब हो गई थी और अब वह न केवल अपने राज्य के लोगों के लिए बल्कि खुद के लिए भी खुश रहने लगी थी। उसने समझा कि खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि दिल से दूसरों की मदद करने और उनकी मुस्कान में होती है। राजकुमारी यशोदा अब हर दिन नए उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने राज्य का संचालन करती थी। उसकी उदासी पूरी तरह से दूर हो चुकी थी और वह सच में खुशहाल हो चुकी थी। लोग कहते थे कि यह राजकुमारी अब एक सच्ची नेता बन चुकी है, क्योंकि उसने अपने दिल से लोगों की सेवा की थी। और इस प्रकार यशोदा की उदासी समाप्त हो गई और उसने सच्ची खुशी का रास्ता खोज लिया।